Hello and welcome back to Speedy Learning. In this video, we are going to discuss the very important concept of microeconomics, which is elasticity of demand. Elasticity of demand relate करता है लॉ ऑफ डिमांड के साथ. तो आपको लॉ ऑफ डिमांड मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. So here is the definition of elasticity. Elasticity measures how much one variable responds to change in another variable. कि how much कितना रिस्पॉन्स करता है एक वेरिएबल टू चेंज होने में इन another वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल को चेंज होने में. So elasticity ये मेजर करता है कि एक वेरिएबल के चेंज होने से रिस्पॉन्ड करने से दूसरे वेरिएबल में कितने % चेंज आता है. लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ हमें ये बताता है कि प्राइसेस इंक्रीज होने से डिमांड कितनी डिक्रीज होगी, और इलास्टिसिटी से हमें ये पता चलता है कि वो कितने % चेंज आएगा. तो इलास्टिसिटी हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है, एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, और जो लॉ ऑफ डिमांड है वो जस्ट हमें ये बताता है कि किसी चीज के प्राइस इंक्रीज होने से उसकी डिमांड में डिक्रीज आता है. So elasticity is a numerical measure of the responsiveness of quantity demand or quantity supply to one of its determinants. So guys, these are four form of elasticity of demand according to degree of responsiveness. The first one is more elastic demand. The second is less elastic demand or inelastic demand. The third is infinite elasticity or perfectly elastic demand. The fourth is zero elasticity or perfectly inelastic demand. अब हम इनको further explain करते हैं one by one. The more elastic demand is when a small change in price causes a big change in demand. कि अगर small change आता है price में लेकिन demand में बहुत ज़्यादा change आ जाता है, यानी अगर प्राइस 1% से चेंज हुई है तो डिमांड में जो चेंज है वो मोर देन 1% होगा, तो वो हमारा क्या है, मोर इलास्टिक डिमांड. टेबल शोज दैट प्राइस इज डबल्ड, कि प्राइस 200 से 400 हो गई, यानी डबल हो गई है प्राइस, एंड डिमांड हैज डिक्रीज फ्रॉम 20 kgs टू 5 kgs. यानी जो डिमांड है वो 4 टाइम डिक्रीज हुई है. अगर हम देखें 20 से डायरेक्ट 5 kgs पे आ गई है, तो ये मटन की भी हम आइटम ले सकते हैं, चिकन ले लें, क्योंकि ये हमारी नेसेसिटीज तो नहीं है, इसलिए ये मोर इलास्टिक डिमांड में आएगा. तो हम इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि कैसे प्राइस के जैसे डबल हुई है तो उसकी वजह से जो डिमांड है 4 टाइम्स डिक्रीज हो गई है. यानी अगर 1% से इस आइटम की प्राइस इंक्रीज हुई है तो मोर देन 1% फॉल हुई है डिमांड, तो ये क्या है, मोर इलास्टिक डिमांड. डायग्राम शोज द मोर इलास्टिक डिमांड. सो द डिमांड इन केजेस ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस इन रुपीज ऑन वाई एक्सिस. इन दिस डायग्राम द डिमांड कर्व has been drawn by joining the point price and demand. The slope of the curve is towards horizontal. जो है ना, इस कर्व की जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल है. As the slope of more elastic demand towards horizontal axis, so the demand curve shows elastic demand. तो यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि जब मोर इलास्टिक डिमांड होगी तो जो उसकी स्लोप होगी वो हॉरिजॉन्टल साइड पे होगी, क्योंकि ये मोर इलास्टिक डिमांड शो कर रहा है कि प्राइस में यानी अगर प्राइस में डबल चेंज आया है, यानी प्राइस 200 से 400 इंक्रीज हुई है. यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस का जो चेंज है वो एज कंपेयर टू डिमांड बहुत कम है, लेकिन अगर हम डिमांड का चेंज देखें तो एज कंपेयर टू प्राइस बहुत ज्यादा चेंज है. तो इसका हॉरिजॉन्टल साइड पे चेंज ज्यादा आ रहा है, इस वजह से जो मोर इलास्टिक डिमांड है उसकी जो स्लोप होगी वो हॉरिजॉन्टल साइड होगी. तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जब प्राइस 200 थी तो हमारे पास डिमांड थी 4, और जब प्राइस हमारे पास 200 थी तो डिमांड हमारे पास थी 20 kg. जैसे ही प्राइस डबल हुई, यानी 200 से 400 पे गई प्राइस, 400 से तो क्वांटिटी
एज कंपेयर टू प्राइस 4 टाइम्स डिक्रीज हुई, 20 से डायरेक्ट 5 kgs पे आ गई है। इस वजह से जब डिमांड में प्राइस में इंक्रीज ज्यादा है, प्राइस में इंक्रीज कम है लेकिन डिमांड में डिक्रीज ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे तो जो कर्व हमारा ड्रॉ होगा वो हमारे पास होगा मोर इलास्टिक डिमांड कर्व, लेस इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड। If a big change in price causes a very small change in demand, कि अगर हम प्राइस को 1% से इंक्रीज करते हैं तो डिमांड में लेस देन 1% डिक्रीज आता है, तो वो क्या होगी हमारे पास लेस इलास्टिक डिमांड। तो जो नेसेसिटीज होती है ना, द डिमांड फॉर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इज लेस इलास्टिक, क्योंकि जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं वो हमारे पास क्या है, लेस इलास्टिक। अ नेसेसिटी इज समथिंग यू एब्सोल्युटली मस्ट हैव ऑलमोस्ट रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, कि हमें प्राइस की नहीं फिक्र है कि प्राइस उसकी नेसेसिटीज की क्या है, लेकिन हमें उसकी डिमांड से है कि वो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, इसलिए हम उसकी डिमांड में ज्यादा कमी नहीं कर सकते। So guys, this table shows that the 4 time increase in price, it means that there is a very small change in demand as compared with the change in price। कि अगर हम देखें कि प्राइस में जो चेंज है वो 200 से 800 आया, यानी एज कम्पेयर टू डिमांड जो प्राइस में चेंज है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी प्राइस में 200 से डायरेक्ट 800 तक प्राइसेस इंक्रीज हो गई है। लेकिन अगर डिमांड में देखा जाए तो डिमांड पहले 200 पर 10 kgs थी और जब हम 800 पर डिमांड देख रहे हैं तो 5 kgs है, यानी अगर 1% प्राइस में इंक्रीज हुआ है तो लेस देन 1% डिमांड में डिक्रीज हुई है। तो ये जो इस तरह जो डिक्रीज आता है वो हमारे पास होती है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं, जो उनकी डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है, यानी इन इलास्टिक होती है। So guys, in this diagram, the demand curve has been drawn by joining the determinant points price and demand. The slope of the demand curve is toward vertical axis or y. So this curve shows less elastic demand because the slope of less elastic demand curve is always toward vertical axis, यानी OY। तो ये हमें ये ग्राफ जो है वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जो लेस इलास्टिक डिमांड होती है, जो उसका डिमांड कब होता है, जो उसकी स्लोप होती है वो वर्टिकल साइड पे होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्राइस में इंक्रीज है, जो प्राइस में इंक्रीज है वो एज कंपेयर टू डिमांड बहुत ज्यादा है, यानी डिमांड में उतना चेंज नहीं है जितना प्राइस में चेंज आ रहा है। तो ये लेस इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं कि अगर उनके प्राइस इंक्रीज भी हो जाए लेकिन उनकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता, इसलिए जो डिमांड कर्व है वो लेस इलास्टिक है और जो उसकी स्लोप है वो वर्टिकल साइड पे यानी ओवाई साइड पे है। डेफिनेशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। Perfectly elastic demand means when the percentage change in quantity demanded is infinite when if the percentage change in price is zero। कि जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उसमें जो चेंज आएगा वो इनफाइनाइट हो, लेकिन जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो जीरो हो, यानी प्राइस में कोई चेंज ना आए लेकिन फिर भी क्वांटिटी डिमांड जो की जा रही है उसमें चेंज आ जाए। According to law of demand, the demand for goods and services change when there is change in its price. But the relationship between demand and price may not be equal at same in all the cases. It may vary from product to product or time to time. So as to understand extent of the effect of the price on demand, one should know about the price elasticity of demand concepts. So गाइस यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है जिससे ये पता चल रहा है कि प्राइस में चेंज नहीं है लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उसमें चेंज आ रहा है। When the price at P1, further the demand for goods and services increase from Q1 to Q2 without the change in price।
the demand curve is extending likewise. In fact, the quantity demanded should not change or increased without change in price according to law of demand. But in case of some markets like automobiles and other essential services, its demand will be perfectly elastic when price remains unchanged. क्योंकि ये यही होता है ना, जो ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री है उसमें प्राइस ना भी चेंज हो लेकिन उसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज करती है. एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड in view of this pandemic COVID-19, most of the people opt for personal transportation for safety reason. Consequently, the demand for the personal transport vehicles like bike and cars has increased, though there was no change in price for personal transportation vehicles in the market. Subsequently, the demand for the petrol and diesel also increased. So guys, here is the definition of perfectly infinite demand. हमने पहले finite demand को डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं infinite demand. तो if the demand is not influenced by the change in price, कि अगर प्राइस चेंज हो रही है लेकिन डिमांड वेरी नहीं कर रही, ना डिमांड डिक्रीज हो रही है ना डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है. In other words, the demand does not change irrespective of the rise or fall in price is called perfectly inelastic demand. और हम इसको जीरो इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं. The curve of the elasticity of demand, zero elasticity of demand is parallel of y axis. तो ये ग्राफ हमें यही एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर किसी भी एसेंशियल चीज की प्राइस इंक्रीज हो गई है, जिससे इसकी प्राइस 5 to 10 इंक्रीज हो गई है, तो लेकिन डिमांड हमारे पास सेम है. अगर 10 से 15 पे भी चेंज हो गई है, 5 रुपीज और चेंज हो गई है, लेकिन डिमांड हमारी सेम है. ये लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हो सकते हैं कि उनकी इंसुलिन अगर हम ले लें जिनको शुगर पेशेंट्स को, तो वो हमारे पास जो उनकी डिमांड है वो डिक्रीज नहीं करेगी, ऐसे प्राइस उनकी इंक्रीज भी हो जाए. तो ये जो हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह होते हैं और एसेंशियल फूड वगैरह होते हैं, तो इनकी प्राइसेस, इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, इनकी प्राइसेस अगर इंक्रीज भी हो जाएं तो हमारे पास जो इनकी डिमांड है वो डिक्रीज नहीं करती है, वो स्टिल सेम रहती है. तो इसको हम जीरो इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं और परफेक्टली इनफाइनाइट डिमांड भी कह सकते हैं. मैंने एक ओवरव्यू, लेक्चर के ओवरव्यू के लिए यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं जो मैंने फर्स्टली डिस्कस किया था. मोर इलास्टिक डिमांड, देन मैंने डिस्कस किया था लेस इलास्टिक डिमांड, द थर्ड वन वाज परफेक्टली इलास्टिक एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन वाज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. तो ये मोर इलास्टिक में ऐसे होता है कि जब प्राइस में 1% चेंज आए लेकिन डिमांड में मोर देन 1% चेंज आ जाए. और लेस इलास्टिक में ये होता है कि प्राइस में मोर देन 1% इंक्रीज आए लेकिन डिमांड में लेस देन 1% इंक्रीज आए, तो हमारे पास क्या होगा, लेस इलास्टिक डिमांड होगी. और जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ये है कि प्राइस में कोई चेंज ना आए लेकिन डिमांड में चेंज आए, यानी डिमांड प्राइस के सेम रहने से डिमांड या डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. और जो लास्ट हमारे पास था वो हमारे पास था कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज ना आए, डिमांड हमारे पास सेम रहे. सो गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और फीडबैक फॉर मी, जस्ट ड्रॉप बिलो इन द कमेंट and do subscribe the channel. I will be back soon with new lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.